नेक्स्ट है ब्लैंक पर वृद्ध शाहजहां बैठा है। कहाँ बैठा है? तख्ते ताउस पर। इसके बाद थर्ड है अब किसे संसार में कोई काम नहीं है, वो है जहां आरा को। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तोपों की आवाज से कभी कभी चौंक पड़ता है, यकायक औरंगजेब के तेवर बदल जाते हैं, उसकी आवाज कड़क हो जाती है, शाही महल में चारों ओर शांति का आभास होता है, शहजादी तपस्विनी हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट है किसने कहा? क्या वह मेरे जीते जी तख्ते ताउस पर बैठेगा? ये बात किसने कही? शाहजहां ने। जहां पना की जो आज्ञा हो, ये किसने कहा? जहां आरा ने। मैं अदब के साथ कहता हूं कि आप महल में चले, नहीं तो, ये किसने कहा था? ये कहा था औरंगजेब के बेटे ने। नेक्स्ट है बेटी अब दवा की कोई ज़रूरत नहीं है, ये किसने कहा था? ये कहा था शाहजहां ने। बहन कुछ हमारे लिए हुक्म है, ये कहा था औरंगजेब ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परवाने के मुताबिक जहां आरा ने क्या हुक्म जारी किया था? अब परवाने के मुताबिक जहां आरा ने कहा था कि जो जहां पर खड़ा है वो वहीं पे अपनी ही जगह पे खड़ा रहे, वहां से उसे हिलने की जरूरत नहीं है। औरंगजेब के पूछने पर जहां आरा ने कहाँ रहना स्वीकार किया, तो यहाँ कहाँ की जगह आएगा? अपने पिता के साथ। नेक्स्ट है शाहजहां की मृत्यु के बाद लोग जहां आरा को मूर्तिमयी करुणा क्यों मानने लगे? तो इसका आंसर आएगा यहाँ से। वो क्यों मानने लगे थे? क्योंकि वो अपने पिताजी के साथ रहने लगी थी, उनकी जो वो सेवा करती थी उसकी वजह से सब यही कहने लगे थे कि शहजादी तपस्विनी हो गई है। उसके हृदय में वह पुराना तेज अब नहीं है, किंतु एक अलौकिक तेज से वह कांतिमयी हो गई है। उसकी उदारता पहले से भी बढ़ गई। दीन दुखियों के साथ उसकी ऐसी सहानुभूति थी कि लोग उसे मूर्तिमयी करुणा मानते थे। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर शाहजहां की मृत्यु के बाद जहां आरा की दशा कैसी हो गई थी? शाहजहां की मृत्यु के बाद जहां आरा की जो दशा थी वो क्षीण हो गई थी और वो बीमार पड़ गई थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका भाषा ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। अंक, अंक को हम संख्या भी बोलते हैं और गोद भी बोलते हैं। उत्तर, उत्तर का मतलब जवाब भी होता है और दिशा भी होता है। भेद, भेद प्रकार भी होते हैं और रहस्य भी होता है। हार, असफलता और गले का हार। इसके बाद है आपका निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उल्टी गंगा बहाना, इसका मतलब होता है उल्टे काम करना। मोहन हर काम में उल्टी गंगा बहाता है। घी के दिए जलाना, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना। रावण की मृत्यु होने पर अयोध्या वासियों ने क्या किया था? घी के दिए जलाए थे। 9-2-11 होना, 9-2-11 होना का मतलब है भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है ईंट से ईंट बजाना, इसका मतलब होता है लड़ाई करना। मोहल्ले में लोगों ने ईंट से ईंट बजा दी। घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सोने का मतलब होता है गहरी नींद में सोना। राहुल तो दिन में भी घोड़े बेचकर सोता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है निम्नलिखित शब्दों के सही विलोम शब्द पर गोला लगाइए। अस्तर, शस्त्र, आशा, निराशा, सुगंध, दुर्गंध, स्वर्ग, नरक, पवित्र, अपवित्र। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है पाठ में आए स्त्रीलिंग शब्द छांटकर लिखिए। जहां नारा, यहाँ पे आएगा जहां आरा। दासियां, जादूगरनी, शहजादी, तबीयत, बेगम, तपस्विनी, तलवार, बहन। इसी के साथ आपकी जो 6 क्लास की हिंदी की बुक है, इसके सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों को वीडियोज कैसे लगते हैं प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। थैंक यू।